Friends, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Galita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we will continue our previous chapter, that is the enemy. तो बच्चों यहाँ पे अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि एनिमी क्या होता है, एनिमी किसको बोलते हैं, दुश्मन को बोलते हैं। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात कर रहे हैं। और एक जो है एनिमी, अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर जो है, प्रिजनर किस तरह से पानी से जो है वॉश्ड अवे होके किस तरह तक शोर तक से शोर तक पहुंचते हैं, और किसके दरवाजे पे जो है कौन इनको फर्स्ट टाइम देखते हैं? सडाओ, डॉक्टर सडाओ एंड हिज वाइफ हाना। और किस तरह से उनको जो है दो, इट इज हार्ड, मतलब इतना चॉइस नहीं रहती उनके पास कि या तो हम, क्योंकि दो ऑप्शंस रहते हैं उनके पास, या तो इसको हैंड ओवर करें टू द आर्मी, और सेकेंड है अपनी ड्यूटी, अपने प्रोफेशन जो है उनके डॉक्टर हैं या जो है लॉयल रहे कि इनका इलाज करें, राइट। तो इसी में जो है क्या करते हैं, लेट्स सी थ्रू दिस। तो इट इज रिटन बाय पॉल एस बक। क्लियर? तो यहाँ पे हमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात कर रहे हैं। तो जैसे हमने कल कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, इनको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और उसके बाद वर्ल्ड वॉर की, इट इज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर। अमेरिकन प्रिजनर है, इज वॉश्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट, वुंडेड थे, राइट। और एक जापानीज डॉक्टर है, उनका नाम क्या है? सडाओ। सेव हिम, शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी? ये एक हमारा जो है क्वेश्चन है। तो इसमें मेन करेक्टर हमने कल भी पढ़े थे कि एक डॉक्टर है सडाओ, जापानीज डॉक्टर है। सेकंड हमारे हैना, वाइफ ऑफ सडाओ, डॉक्टर सडाओ। यूमी एंड सर्वेंट्स वर्कर्स हैं। ओल्ड जनरल टाकिमा है जापानीज आर्मी के, और टॉम क्या है? अमेरिकन प्रिजनर। और ये टाइम कब का इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर? टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जापान इज एट वॉर विद अमेरिका, जापान और अमेरिका का वॉर हो रहा है। एंड अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर गेट्स वॉश्ड अवे एट द डोर स्टेप ऑफ अमेरिकन डॉक्टर सडाओ। क्लियर? चॉइस इज वेरी हार्ड। अब चॉइस इज वेरी हार्ड का कल भी हमने डिस्कस करा था। चॉइस इज वेरी हार्ड फॉर, इसके लिए डॉक्टर सडाओ एंड हिज वाइफ हैना। शुड दे हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, या उनको जो है हैंड ओवर कर दें पुलिस के, और सेव हिज लाइफ बीइंग अ डॉक्टर, राइट। As a doctor, Sadao gives priority to save the life of a dying man. Not only does he save him, but also helps him in escaping to freedom. Clear? तो ये हम जो है चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे पढ़ा। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये पॉइंट्स जो हमने यस्टरडे भी डिस्कस्ड, ये पॉइंट जितना भी हमने पढ़ा है उसके ये क्या है बच्चों? की पॉइंट्स है। तो इनको भी लर्न करें आप लोग। नेक्स्ट है, हम यहाँ पे जो है हमने कंटिन्यू करा था कि उन्हें लग रहा था कि जो है मे बी कोई फिशरमैन होगा। फिर उन्हें लगा कि नहीं फिशरमैन, क्योंकि फिशरमैन का क्या है, जो फिशरमैन कहाँ रहते हैं, विलेजेस जो है दूर दूर तक थे, एक सिंगल कोस्ट था यहाँ पे। या उन्हें लगा कि मे बी जो है ये क्या है, एक सेलर है अमेरिकन वॉरशिप के। क्लियर? ही स्पेल्ड इट आउट यूएस नेवी। जैसे हमने देखा था कि वहां पढ़ा था यस्टरडे वी डिस्कस कि उनके कैप के ऊपर क्या लिखा था? यूएस नेवी। तो इससे बिल्कुल क्लियर था, द मैन वाज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। He has escaped, Hana cried softly, and what is that is why he is wounded. और उन्हें लगा कि ये जो है बचने के लिए किस तरह से पानी में जो है मे बी सेलर रहा होगा, और पीछे से जो है अगर इसके ऊपर जो है किसी ने बुलेट चलाई होगी या फायर किया होगा, और मे बी जो है ये पानी में और भी टकरा के जो है wounded हो गया है। तो he has escaped, Hannah cried softly, and that is why he is wounded in the back. They hesitated looking at each other, then Hannah said with resolution. तो ये उन्होंने जो है आपस में डिस्कस किया था। तो ये ऑलरेडी हम जो है बच्चों पढ़ चुके हैं। और फिर किस तरह से उन्होंने जो है वी मस्ट, क्योंकि दो जो है उनके पास था, या तो इसको जो है वापस पानी में डाल दें, सी में डाल दें, या इसको जो है हैंड ओवर टू आर्मी। क्लियर? तो यही जो है उन दोनों क्या डिस्कस कर रहे थे, बट फाइनली दे एग्री। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, जस्ट एग्री टुगेदर दे लिफ्टेड। और दोनों ने जो है उसको पकड़ के कहाँ लाए? घर में लाए। ही वॉज वेरी लाइट लाइक ए फॉल। तो कल भी हमने बताया था कि यहाँ पे एक बर्ड से कंपैरिजन करा है कि इतना लाइट था, मे भी कई दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया था, क्योंकि वो कैसे क्या थे? प्रिजनर थे, right? Half starved for a long time until it is only feathers.
एंड स्केलेटन। बिल्कुल जो है जब खाना नहीं खाते तो हमारी बॉडी में फ्लैश कहाँ से आएगा, बहुत ज्यादा वीकनेस थी, ऐसा लग रहा था कई दिनों तक उन्होंने जो है हाफ स्टाफ्ड है फॉर ए लॉन्ग टाइम। सो हिज आर्म जो है जैसे कल भी बताया था कि हैंगिंग थी, जैसे उन्होंने उसको उठाया था। दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स इनटू द साइड, और किस तरह से उन्होंने जो है उनके बेडरूम में ले गए थे जो सदाउस के फादर का था। सिंस इज दैट इट हैड नॉट बीन यूज, उसको यूज नहीं किया गया था, और पूरा जो फ्लोर था क्या था, वो मैटेड था। एवरीथिंग हैड बीन जापानीज, क्योंकि वो जापान के थे, जापानीज, टू प्लीज द ओल्ड मैन, राइट। और कबर्ड से उन्होंने किस तरह से क्विल्ट निकाला, ये जो ऑलरेडी हम कल पढ़ चुके हैं। बट द अटर पलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस, तो पहले क्या होता है ना, अनहेल्दी पेल अपीयरेंस, जब हमारे जो है भूख के कारण या बीमारी के कारण हमारे जो फेस क्या हो जाता है, पेल हो जाता है। अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स। तो स्टूप का मतलब क्या होता है, बेंड फॉरवर्ड, तो उसकी पल्स को नापने के लिए सदाऊ जो है उसके ऊपर क्या हुए, बेंड। अनकॉन्शियस से वो फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स, इट वाज फेंट बट इट वाज देयर। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा उसमें इतना ज्यादा जो है पेल थे, इतना ज्यादा अनहेल्दी थे, अनकॉन्शियस थे। तो उन्होंने जो है हार्ड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, द हार्ट टू वाज येट अलाइव, बहुत धीरे चल रही थी, और उसको जो है जब उन्होंने पल्स चेक करी तो अभी लग रहा था उनको कि ही इज क्या है, अलाइव। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन। अब सडाउन ने क्या बोला कि अगर इनको ऑपरेट नहीं किया डेफिनेटली ही विल, मतलब बचेंगे नहीं, राइट। तो अगर इसको बचाना है तो क्या करना है, ऑपरेट करना है। तो ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, कि अगर ये मर जाएगा अगर इसको ऑपरेट नहीं किया गया। किसने कहा, हु सेड, सदाउ सेड। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, हाना क्राइड आउट इन फियर। अब डर के मारे क्या उसके क्वेश्चन रेज करा, द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई अवे, अगर वो नहीं मरे तो। Don't try to save him. What if he should live? What if he should die? Sadao replied. He stood gazing down on the motionless man. तो वो जो है motionless में जो एक्टिव नहीं थे, अनकॉन्शियस थे, उसकी तरफ देख के उन्होंने बोला डोंट ट्राई टू सेव हिम, डोंट। और व्हाट इफ ही शुड लाइव, अगर वो जिंदा बचता है, और व्हाट इफ ही शुड डाई, क्योंकि अगर ऑपरेशन करते हैं मे भी पॉसिबिलिटी रहती है, मे भी जो है लाइफ रहे और मे भी उसकी डेथ हो सकती है। सदाउ रिप्लाइड, ही स्टूड, और वो जो है गेजिंग में कंटिन्यूअसली किसको देख रहे थे, मोशनलेस मैन को। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी विटालिटी। तो उन्होंने कहा इस आदमी के, क्योंकि काफी समय से जो है वो हाफ स्टाफ थे फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट स्टिल क्या थे, अभी भी अलाइव थे। तो उन्होंने क्या बोला, द मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी विटालिटी। तो विटालिटी क्या होता है कि इसके पास जो है विटालिटी, एनर्जी, लाइक कि इसकी जो है इतनी जो है अभी भी इतने दिनों से खाना नहीं खाया बट स्टिल अभी भी जो है इतनी एनर्जी है, और ही would have been dead by now. अगर और कोई होता तो मे बी अभी तक उसकी डेथ हो जाती, but then he was very young, perhaps not yet 25. उन्होंने कहा ये क्या है, यंग है, और मे बी इसकी एज कितनी हो सकती है, 25. You mean die from the operation? Hannah asked. Yes, Sadao said. और सदाव ने कहा हो सकता है इसकी डेथ भी हो सकती है, जब ड्यूरेशन ऑपरेशन जब करेंगे तो मे बी डेथ हो सकती है। Hannah considered this doubtfully, and when she didn't answer, Sadao turned away. At any rate, something must be done with him, he said, and first he must be washed. तो उन्होंने कहा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या तो ऑपरेशन करना पड़ेगा अगर इसको सेव करना है, बचाना है, और मे बी ऑपरेशन करते समय इसकी डेथ भी हो सकती है और बच भी सकता है। तो उन्होंने कहा सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको वॉश करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा डर्टी है, सांड लगी हुई है, और वुंड को भी जो है क्लीन करना है। फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम, और जल्दी से जो है वो बाहर चले गए, एंड हाना केम बिहाइंड हिम, और उनको फॉलो करते करते शी ऑल्सो केम बिहाइंड हिम। शी डिडंट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द व्हाइट मैन, और वो नहीं चाहती थी कि वो जो है व्हाइट मैन के साथ अकेले रहे। He was the first she had seen since she left America. जब उन्होंने अमेरिका को छोड़ा था, और ये फर्स्ट व्हाइट मैन है जिसको उन्होंने देखा था हाना ने।
क्योंकि इससे पहले वो कहाँ रहते थे, अमेरिका में रहते थे। तो क्योंकि वो जापानीज थे, तो वहां जब दे लेफ्ट अमेरिका, उसके बाद फर्स्ट मैन है जो व्हाइट मैन है जिसको उन्होंने देखा था, हैना। Now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. Here he was her enemy. और यहाँ पे क्या है, इस समय वॉर चल रही है, किस किस के बीच में चल रही है बच्चों, जापान और किसके बीच में चल रही है, अमेरिका के। तो आफ्टर ऑल के क्या है, उनके एनिमी है, ए मीनेस लिविंग और डेथ। मीनेस का मतलब क्या होता है, डेंजर, और अभी ये क्या है उनके लिए एक डेंजर है। क्यों बोला है यहाँ पे बच्चों डेंजर, क्योंकि एक ये अमेरिकन है, राइट, और मे बी जो है डेंजर क्यों है, क्योंकि लिविंग और डेथ, अगर जिंदा है तो भी डेंजर है, और अगर मर जाते हैं तो भी डेंजर है, क्योंकि इस समय क्या है, ये उनके एनिमी है, राइट, चाहे डेड हो चाहे लिविंग। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी। अब वो नर्सरी क्या होता है बच्चों, कि उन्होंने एक रूम बनाया था, वहां पे अपने बच्चों को जो है रखा था, और यूमी कौन थी, उनकी केयर टेकर थी। तो शी टर्न, अब यहाँ पे क्या है, हाना टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी, किसको आवाज लगाई, यूमी को। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर ए मोमेंट एंड स्माइल एट देम एंड प्ले विद द बेबी। अब जैसे बच्चों ने जो है अपनी मम्मा की आवाज सुनी, हाना की आवाज सुनी, द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो, और उन्हें जो है रूम में जाना पड़ा, एंड स्माइल एट देम एंड प्ले विद द बेबी, और जो बेबी बॉय था उसके साथ वो खेलने लगे। Now nearly 3 months old, और कितना छोटा बच्चा था, 3 months का। Over the baby's soft black hair, she motioned with her mouth. अब उसके बालों को जो है अपने माउथ से वो चला रही थी। Black hair, she motioned with her mouth. Yumi, come with me. तो उन्होंने कहा यूमी को बुलाया कि यूमी जो उनकी केयर टेकर थी, कि मेरे साथ आओ। I will put the baby to bed. Yumi replied. He is ready. तो उसने कहा कि I will put the baby to bed, कि मैं जो है बच्चे को कहाँ लेटाऊंगी, बेड में। क्यों, क्योंकि he is ready। ready का मतलब क्या है, going to sleep, सोने जा रहा है, सोने के लिए तैयार है, और मैं इसको सुला के आऊंगी। She went with Yumi into the bedroom next to the nursery. अब वो किसके साथ गई, यूमी हाना के साथ गई, नेक्स्ट रूम, नर्सरी से नेक्स्ट रूम था बेडरूम, and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts on the floor. और जो हाना थी उसने अपने बेबी को, जो 3 month old था बॉय, उसको हाथ में ले रखा था आर्म्स में, while Yumi क्या कर रही थी, spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. और उसने जो है वहां पे बिस्तर लगाया और वहां पे उसको सुला दिया, किसको, बेबी को। Then Hannah led the way quickly and softly to the kitchen. The two servants were frightened at what their master had just told them. और वहां पे जो है जैसे वो किचन में गई, हाना led the way quickly and softly to the kitchen. तो वहां पे जो दो सर्वेंट्स थे, राइट, were frightened. क्यों डर रहे थे, क्योंकि सिडाउन ने उन्हें किसके बारे में बताया था, told them about the prisoner. Frightened at what their master had just told them. तो मास्टर कौन थे बच्चों, डॉक्टर सिडाउ। The old gardener, अब दो कौन वर्कर बचे हैं, एक सर्वेंट और एक गार्डनर। The old gardener who was also a house servant. तो गार्डनर और हाउस सर्वेंट क्या है, जो गार्डनिंग का भी काम करते थे और घर के छोटे मोटे काम भी करते थे। तो the old gardener who was also a house servant pulled the few hairs on his upper lip. अब उसे गुस्सा आ रहा था, तो pulled the few hairs on the upper lip. The master ought not to heal the wound of this white man. अब उसे जो है बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जो ओल्ड गार्डनर था, उसने कहा कि हमारे जो मास्टर को, डॉक्टर सदाव को, इसके वुंड को जो है हील नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कौन है, व्हाइट मैन है, अमेरिकन है, और अमेरिकन कौन है, हमारे एनिमी है, दुश्मन है। He said bluntly to Hannah. He said bluntly means straight, उन्होंने जो है ये बात किसको कही, हाना को। The white man ought to die. इसको मरने दो। First he was shot, then the sea caught him and wounded him with her rocks. अब उसने क्या बोला कि इसको जो है, द व्हाइट मैन को जो है मरना चाहिए। क्यों मरना चाहिए, क्योंकि पहले क्या हुआ, इसको जापानीज आर्मी ने इनको गोली मारी, शॉट करा। और सेकंड क्या है,
एंड सी कॉट हिम, और फिर जो है ये पानी में गिरे, और पानी में गिर के किसने इनके ऊपर अटैक करा, मे बी कॉट बाय रॉक्स, caught him and wounded him with her rock, और जो उसमें नुकीले स्पाइक्स वाले पत्थर थे उससे इनका क्या हो गया, wounded him with her rocks. If the master hears what the gun did and what the sea did, they will take revenge on us. तो उन्होंने कहा अगर हमारे मास्टर डॉक्टर सदाव इसको सेव करते, राइट, तो जिन्होंने जो है क्या करा, इसको गोली मारी है, या पानी ने जो हमें बचाया है इसे, या पानी में जो वुंड दिए हैं, ये हमसे क्या करेंगे, रिवेंज। रिवेंज का मतलब क्या होता है, जो बदला, राइट। तो वो जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे थे क्या, द व्हाइट मैन ऑट टू डाई, फर्स्ट ही वाज शॉट, देन द सी कॉट him and wounded him and her rocks. If the master hears what the gun did and what the sea did, they will take revenge. इससे रिवेंज लेंगे हमसे. I will tell him what you say, Hannah replied curtly. अब कर्टली मतलब क्या है, पोलाइटली जो है उन्होंने गुस्सा नहीं करा कि सर्वेंट जो है उनसे क्या कह रहे हैं, उन्होंने पोलाइटली बोला इसे, हाना ने, कि मैं ये इसको बता दूंगी तुम्हारे मास्टर को, डॉक्टर सजाओ को. I will tell him what you say, but she herself was also frightened. और उनसे भी जो है थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि वो एक अमेरिकन थे, और इस समय वैसा टाइम होता तो एक जो है डर नहीं लगता, बट उस समय क्या हो रहा था बच्चों, वर्ल्ड वॉर हो रही थी, और किसके बीच में रही थी, जापान और अमेरिका के. तो शी वाज आल्सो, वो भी जो है डर रही थी, फ्राइटेंड थी, शी आल्सो फ्राइटेंड, although she was not superstitious as the old man was. अब इतना ज्यादा सुपरस्टिशियस नहीं थी जितना कि कौन था, गार्डनर. क्लियर? Could it ever be well to help an enemy? Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room. तो उन्होंने यूमी से कहा कि भाई तुम जो है एक गर्म पानी जो है लेके आओ, hot water and bring it to the room where the white man was. कि जहाँ पे व्हाइट मैन है वहां पे तुम क्या लेके आओ, गर्म पानी, hot water. So now she went ahead and slid back the partition. अब उन्होंने क्या करा कि वहां पे गई और उन्होंने एक पार्टीशन बनाया. तो पार्टीशन किस टाइप से होता है बच्चों, ऐसे करके जो है पार्टीशन जो है उन्होंने दो तरफ जो है पार्टीशन कर दिया, so that it is easy to operate the wound. Ahead and slid back the partition. Sada was not yet there. Sada वहां पे नहीं थे उस समय. Yumi, following, put down her wooden bucket. Then she went over the white man. When she saw him, her thick lips folded themselves into stubborn. एक जो है फॉर्म डिसीजन ले लिया, जैसे उसने जो है वहां पे बकेट रखी और उसने व्हाइट मैन को देखा, तो उसने क्या करा, एक फॉर्म डिसीजन लिया. क्या लिया, लेट्स सी, डिटर्मिनेशन, stubbornness. I have never washed a white man. अब उसने स्ट्रिक्टली बोले कि भाई मैं इस व्हाइट मैन को वॉश नहीं करूंगी. Who said? Yumi said to Hannah. She said, and I will not wash so dirty a one now. Hannah cried at her severely. अब गुस्से में जो है उन्होंने जो है हाना को गुस्सा आया कि जब वो ऑर्डर दे रही है, उसको बोल रही है कि वॉश करने के लिए, और वो क्या कर रही थी, डिनाई. तो Hannah cried at her severely, you will do what your master commands. तुम्हें वही करना है जो तुम्हारे मास्टर कमांड्स कर रहे हैं. यू, तो गुस्से में हाना ने किसको डांटा बच्चों, यूमी को डांटा कि you will do what your master commands you. There was so first a look of resistance upon Yumi's round dull face that Hannah felt unreasonably afraid. अब फर्स्ट में बहुत ज्यादा वो गुस्से में थी, कौन, यूमी. There was so first a look of resistance upon Yumi's round dull face. Hannah जो है थोड़ा सा क्या हुई, felt unreasonably afraid. After all, if the servant should report something that was, क्यों डर रही थी कि अगर जो है ये सर्वेंट भी पुलिस में रिपोर्ट कर दे तो कौन फंसेगा बच्चों, जो उनका इलाज करें, जिन्होंने उसको शेल्टर दिया है, जो उनका ट्रीटमेंट कर रहा है, तो
उसे एक डर था कि मे बी कि अगर ये सर्वेंट जो है शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा था कि अगर ये ठीक हो जाता तो क्या कहते हैं, हैंड ओवर टू द आर्मी या पुलिस को दे देते। Why? Very well, she said with dignity. Dignity means respect. You understand? We only want to bring him to his senses. तो उसने कहा कि हम क्या करें, हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि इसको शेल्टर देना या ट्रीटमेंट करके घर में रखना। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सेंसेस में लाएंगे इसको, so that we can turn him over as a prisoner. क्योंकि ये क्या है, कैदी है और हम इसको हैंड ओवर कर देंगे किसी पुलिस के। I will have nothing to do with it. तो यूमी ने जो है स्ट्रिक्टली कह दिया कि हम जो है इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, हम वॉश नहीं करेंगे, हम जो है क्या है पुअर पर्सन है एंड इट इज नॉट माय बिजनेस। और ये मेरा काम नहीं है कि इसको जो है प्रिजनर को जो है वॉश करना, ये दिस इज नॉट माय वर्क, दिस इज नॉट माय बिजनेस। और उसने जो है रिफ्यूज कर दिया। देन प्लीज हाना सेड जेंटली रिटर्न टू योर ओन वर्क। तो फिर उसने जो है गुस्सा नहीं करा, क्योंकि उसे भी डर था, अफ्रेड थी, फ्राइटेंड थी कि मे भी अगर इन्होंने रिपोर्ट कर दी या कहीं पुलिस में जाके बता दिया, तो उसने पोलाइटली उनसे बोला कि जाओ फिर अपना काम करो, डू योर ओन वर्क। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, बट दिस लेफ्ट हाना विद द व्हाइट मैन अलोन। जब यूमी भी वहां से चली गई तो अब कौन बचा बच्चों रूम में, क्योंकि डॉक्टर सदाव नहीं थे, वो प्रिपरेशन कर रहे थे ऑपरेशन की। तो वहां पे कौन बचा, white man and Hannah. She might have been too afraid to stay had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her. अब उसे ये नहीं डर था कि वो अकेले किसके साथ है, व्हाइट मैन के साथ है। उसे किसके ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसका जो डिसीजन था, जो उसने अपना जो है एक रिफ्यूज करा था किसको वॉश करने के लिए, व्हाइट मैन को। स्टूपिड यूमी, she muttered firstly. अब गुस्से में जो है धीरे धीरे उन्होंने बोला, stupid Yumi, is this anything but a man and a wounded helpless. देखा, ये एक अगर ऑर्डिनरी जो है होल पर्सन होता जिसको चोट नहीं लगी होती तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अभी यहाँ पे क्या है, वो वुंडेड मैन है। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी शी बेंड इम्पल्सिवली। तो यहाँ पे कन्विक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, फर्म बिलीफ। इम्पल्सिवली मीन्स टू डू समथिंग सडनली विदाउट थिंकिंग। तो अब यहाँ पे क्या था कि व्हाइट मैन था और कौन था, हाना। तो उसने बिना जो है ये सोचे कि यहाँ पे विदाउट थिंकिंग सडनली टू डू समथिंग सडनली विदाउट थिंकिंग, उसने कहा मेरे को ही जो है कुछ करना चाहिए। और impulsively and untied the knotted rugs that capped the white man and washed his face carefully. अब उन्होंने जो है उसका फेस जो है साफ किया, किसका, व्हाइट मैन का। किसने करा बच्चों, हाना ने, क्योंकि यूमी ने जो है रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था। अब कौन कर रहा था, हाना। द मैन्स स्किन दो रफ विद एक्सपोजर। अब बहुत दिन तक अगर हम बाहर जो है खुले में अपना जो है एक्सपोज, क्योंकि यहाँ पे क्या था, उसकी स्किन कैसी हो गई थी, रफ हो गई थी। क्यों हो गई थी, विद एक्सपोजर, was of a fine texture and must have been very blonde when he was a child. और उसके फेस जब उन्होंने वॉश करा तो उन्हें लगा कि इतना जो है एक्सपोजर होके फेस जो है ये भी जो है उसकी वजह से इनका जो फाइन टेक्सचर है या जो स्किन इतनी स्मूथ थी, ये जो है अब कैसी हो गई, रफ हो गई। और मे भी उन्हें लग रहा था कि जब ये यंग रहे होंगे या बच्चे रहे होंगे तो इनकी स्किन कैसी रही होगी, बहुत ज्यादा शाइन करती होगी या फाइन टेक्सचर। While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean. और वो जो है तब तक उनका यही बातें सोचते सोचते उन्होंने जो है उनको अपर पार्ट जो है उनका वॉश क्लीन किया, was quite clean, but she dared not to turn him over. परंतु अभी उनकी ये डर रही थी या हिम्मत नहीं हो रही थी उसको टर्न करें। Where was सदाव? अब उन्हें लग रहा था कि सदाव कहाँ है, क्योंकि वो अकेले जो है उसको वॉच कर रही थी। Now her anger was ebbing. अब जो है उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और जो उनका गुस्सा था क्या हो रहा था, now her anger, जो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था यूमी के ऊपर आ रहा था, तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, एबिंग का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग।
So now her anger decreasing gradually. And she was anxious again and she rose. Rose means rise, rose. उठी, wiping her hands on the wrong towel. और एक जो है टॉवल रखा था उससे जो है इन्होंने हाथ पोछा अपना वाइप करा. Then lest the man be chilled, she put the quilt over him. Sit down, she called softly. और उन्होंने जो है क्विल्ट उसके ऊपर डाला और चिल्लाती हुई जो है सदाव को जो है she called softly. He had been about to come in when she called. और जैसे उन्होंने आवाज लगाई तो वैसे कौन एंटर करे? डॉक्टर सदाव. His hand had been on the door. तो जैसे ही उनको आवाज लगा रही थी तो वो उसी समय एंटर हुए और उनका हाथ कहाँ था? डोर पे था. And now he opened it. She saw that he had brought his surgeon's emergency bag, that he wore his surgeon's coat. अब आप लोगों ने डॉक्टर को देखा होगा कि जब वो ऑपरेशन करते हैं तो एक जो है अपना सर्जन का कोट पहनते हैं और पूरा बैग रहता है और उसमें सारे उनके क्या रहते हैं? इंस्ट्रूमेंट. तो जितने भी सर्जन के इमरजेंसी बैग और पूरा जो है वो वेल ड्रेस्ड होके आ गए थे टू ऑपरेट द वर्ड. यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट. तो यहाँ पे शी क्राइड. कौन क्राइड करा? हाना क्राइड कि आप जो है यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, कि आपने डिसाइड कर लिया कि इसका ऑपरेशन करेंगे. Yes, he said shortly. He turned his back to her and unfolded a sterilized. Sterilized क्या होता है बच्चों? Disinfected towel upon the floor of the टोकोनोमा एल्कोव. टोकोनोमा एल्कोव क्या होता है कि वहां पे जो है उन्होंने फ्लोर में नीचे की साइड क्या रख दिए थे सारे. एक स्टेरिलाइज में कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो उससे पहले सारे जो है इंस्ट्रूमेंट्स को या टॉवल्स को क्या करते हैं? डिसइंफेक्टेड करते हैं जिससे कि उसके अंदर जो है और भी बैक्टीरिया ना जाए और इन्फेक्शन. तो उन्होंने एक जो है अनफोल्डेड स्टेरिलाइज टॉवल, एक टॉवल को उन्होंने क्या करा? अनफोल्ड करा और फ्लोर में रख दिया. टोकोनोमा एल्कोव एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स आउट अपॉन इट. और उसके ऊपर सारे इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने रख दिए. फेच टॉवल्स. अब फिर से वो बोलते हैं हना को कि फेच टॉवल्स, और भी टॉवल्स लाओ. ही सेड. She went obediently, but how anxious now, to the linen shelves and took out towels. और वो भी जो है बहुत ज्यादा एंशियस थी और एक ओबीडियंटली मींस एक आज्ञाकारी जो है किस तरह से उन्होंने आज्ञा मानी उनकी. शी वेंट ओबीडियंटली और वहां से उन्होंने क्या लिया? लिनन टॉवल्स एंड टुक आउट टॉवल्स. लिनन शेल से क्या लिया? टॉवल्स. There ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the destroy the fine floor covering. She went out to the back veranda where the gardener kept his. अब उन्होंने क्या करा? वहां से जैसे ही टॉवल्स उठा रहे थे तो उन्हें छोटे छोटे पीसेस मिल गए किसके? मैट. तो उन्हें लगा जो उनके मैटेड फ्लोर है वो ब्लड से खराब ना हो तो उन्होंने क्या ले लिए? पीसेस ऑफ मैट्स, ओल्ड पीसेस ऑफ मैट. She went out to the back veranda. अब जब वो पीछे गई बैक veranda में तो वहां गार्डनर क्या कर रहे थे? Kept stripes of matting with which to protect delicate shrubs on cold nights. तो वो छोटे छोटे करते हैं ना, प्रोनिंग करते हैं, छोटी छोटी टहनियों को जो है काट रहे थे सो दैट जो छोटे छोटे श्रब्स हैं उनको कवर कर दे. क्योंकि कोल्ड, क्योंकि क्या होता है सर्दियों में ओस की बूंदों से जो है वो खराब ना हो. दैट इज वाई protect delicate shrubs on cold nights and took an armful of them. But when she went, और उन्होंने क्या करा? थोड़ी सी strips को उठा लिया. इसने हाना ने उठा लिया कि उन्होंने कहा कि मैक्स में मैं इसको बिछा दूंगी. Into the room she saw this was useless. और जैसे ही वो she entered the room तो उन्हें लगा कि ये तो सारा क्या है? यूजलेस हो गया. क्यों लगा उन्हें यूजलेस? क्योंकि ऑलरेडी उनका जो फ्लोर था, जो मैट थी वो ऑलरेडी क्या हो चुकी थी? रूइन हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी. क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है? ये कौन है? प्रिजनर है. ये कौन है? डॉक्टर सडाओ. ये कौन है? हाना. क्लियर? सडाओ, डॉक्टर सडाओ. और किस तरह से उन्होंने जो है ऑपरेशन की तैयारी करी थी. सारे जो है अपना इमरजेंसी बैग ले आए थे और ही वोर, और क्या पहना हुआ था? हिज सर्जन्स कोट. तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? डॉक्टर सडाव, हाना, प्रिजनर. तो जो हमने अभी पढ़ा है बच्चों उसका जो थोड़े से हम की पॉइंट्स देखते हैं.
तो दैट कि आपको जो है आपके जो भी हमने पढ़ा अभी आपको क्लियर हो जाए। तो ये की पॉइंट्स हैं। तो फर्स्टली Sadao with his magical fingers and brain fingered out that the man had been wounded by a bullet sometime not many days ago, क्योंकि जब उन्होंने जो है अपनी फिंगर से वुंड को ढूंढने की कोशिश करी थी उन्हें लगा था कि ये ज्यादा दिन नहीं हुए। Not many days ago the man had been shot and had not been tended. They saw his face and came to know that he was a white man. और जब जैसे उन्होंने कान करा था तो उन्हें लगा था कि ये कौन है, white man. तो ये थोड़े से की पॉइंट्स है जो भी हमने पढ़ा है उसको सो दैट कि आपको पता चले कि हमने अभी क्या पढ़ा है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था फर्स्ट इससे पहले वाले लेक्चर में उसके भी हमने हाईलाइट्स करी हैं। तो Sadao took moss और किस तरह से उन्होंने जो वुंड था उसको पैक करा था विद सी मॉस and stuffed it across the wound to stop the bleeding. और क्यों करा था उन्होंने पैक करा था वुंड को so that कि ब्लीडिंग को स्टॉप कर सके। Post that both of them decided to leave the man back in the sea. और पहले उन्होंने क्या डिसाइड करा था कि इसको वापस में समुद्र में डाल देते। They figured out that the man was from the US Navy, grabbed by the Japanese man, but he had managed to run away. The wounds on his body showed signs of torture. और उनके जो फेस में जो वुंड या बॉडी में जो घाव दिख रहे थे ये लग रहा था कि दूसरी आर्मी या जापानीज ने जो है उनको क्या करा है, टॉर्चर। After a heavy discussion and considering all aspects of the situation, they came to the conclusion that carrying him to the house would be the safest option. उन्होंने कहा एक तो घायल है वो और वो कौन है, डॉक्टर सदाव डॉक्टर है। तो उन्होंने कहा अगर इसको हम वापस डाल देते हैं तो भी ये मर जाएगा। तो उन्होंने जो है फाइनली उन्होंने आपस में बहुत डिस्कशन करा और उसके बाद डिसाइड करा कि इसको कहाँ ले जाएं, घर में, एंड दैट वुड बी द सेफेस्ट ऑप्शन। Then they lifted the man and carried him to an empty bedroom. और empty bedroom किसका था, सदाव के फादर का। As Hannah was about to cover the man with a quilt, she realized that he was dirty. Sadav asked her to fetch him some hot water. और सदाव ने क्या बोला कि थोड़ा जो है गर्म पानी लेके आओ so that he can be clean. Hannah replies that she should ask the servants to get him clean, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि डॉक्टर सदाव या वो जो है इसको क्लीन करें। उन्होंने कहा सर्वेंट से जो है she would ask the servants to get him clean. They also decided that he had to be operated on, otherwise he would die. उन्होंने कहा अगर इसका ऑपरेशन नहीं करे जाएगा तो ये मर सकता है। When they informed the servant about the man, all of them were upset with this act. वो खुश नहीं थे, किसकी बात हो रही है, सर्वेंट की। They were not happy to see कोई अमेरिकन को अपने घर में देखे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रही थी। ऑब्वियस है अगर वर्ल्ड वॉर चल रहा है और हम किसी अमेरिकन को अपने घर में रहेंगे तो एवरीवन क्या होंगे, सब फ्राइटेंड। तो दे वर नॉट हैप्पी, जितने भी जो सर्वेंट्स थे, दे वर अपसेट विद दिस एक्ट। यूमी द केयर टेकर ऑफ द किड्स डिड नॉट इवन एग्री टू वॉश द व्हाइट मैन। और वो जो है जो यूमी थी, जो केयर टेकर थी किड्स की, वो भी जो है शी वॉज नॉट एग्री टू वॉश द व्हाइट मैन। क्लियर। हाना क्लीन्ड अप। अब हाना जो है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसने रिफ्यूज कर दिया था टू क्लीन दैट व्हाइट मैन, तो हाना ने क्लीन अप द मैन and called Sadao. He immediately came in with his emergency bag and operated the man. Both of them together completed the process together. The operation was successful and the man was saved. तो ये अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो लास्ट लाइन है और इससे पहले जो है हमने अभी पढ़ा था। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा, क्योंकि जितना हमने पढ़ा है उसके मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, की पॉइंट्स किए हैं। तो आप इनको भी पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि सदाव ने और उनकी वाइफ ने उसकी किस तरह से हेल्प करी थी और सर्वेंट से किस तरह से डिनाई करा था, रिफ्यूज करा था टू वॉश द व्हाइट मैन। यूमी ने किस तरह से मना करा था, शी डिडंट इवन एग्री टू वॉश द व्हाइट मैन। और जो सर्वेंट थे, ओल्ड गार्डनर थे, वो भी जो है ही वाज नॉट जो है सेटिस्फाइड थे या हैप्पी नहीं थे, ही वाज नॉट हैप्पी। कोई अमेरिकन जो है उनके घर में है या उनका मास्टर जो है उनको ऑपरेट करे या ट्रीटमेंट करे। क्लियर। तो इसको आप घर में जाके रिवाइज करें और कहीं पे भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय। टेक केयर।